बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आजकल फ़ज़ाओं में धुएँ वग़ैरह की आलूदगियाँ बढ़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ़ केमियाई मादे सीसा वग़ैरह मैल कुचैल की शक्ल में आँखों और चेहरे के ऊपर पड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर जो बंदा वज़ू करता है उसके अंदर मुंह धोने की हिकमत मैं आपको बताऊं कि मैल कुचैल बंदे के मुंह के ऊपर जम जाती है और बंदे का रंग भी उससे ख़राब होता है और मुंह गंदा नज़र आता है। तो मेरे दोस्तों, नमाज के लिए वज़ू करना देखें कितना फ़ायदेमंद है कि बंदा अगर दिन में 5 मरतबा चेहरे को धो लेता है तो बंदे का चेहरा साफ़ सुथरा रहता है। और एक यूरोप के डॉक्टर ने सर्च की है, वो कहता है कि अगर बंदा दिन में 5 मरतबा चेहरे को धोए या ज़्यादा मरतबा धोए, गालबन 5 मरतबा उसने कहा, तो उसने लिखा है कि बंदे के चेहरे के ऊपर कील वगैरह ये जो दाने निकलते हैं ये भी कम निकलते हैं और उसने कहा है कि बंदा और भी बीमारियों से महफूज रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1450 साल पहले ही सिखा दिया कि अपने चेहरे को दिन में 5 मरतबा धो लिया करो। मेरे दोस्तों, इसका बहुत फ़ायदा है। अगर बंदा वज़ू करेगा तो दिन में 5 मरतबा चेहरे को धो भी लेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि वज़ू करें और वज़ू का ये फ़ायदा है कि बंदा दिन में 5 मरतबा चेहरा धोएगा तो चेहरा धोने से बंदे का चेहरा साफ़ सुथरा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर बंदा चेहरा धोएगा, वज़ू करेगा, तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हम क्रीमें वगैरह यूज़ करते हैं, लोशन वगैरह, फेस वाश वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वज़ू सिर्फ़ कर लें, अपनी नमाज भी बंदा पढ़ेगा और वज़ू भी करेगा तो साथ में चेहरे का भी फ़ायदा हो जाएगा, चेहरा साफ़ सुथरा रहेगा और चेहरा बंदे का खूबसूरत रहेगा। इस्लाम ने हमें जो चीज़ें बताई हैं उसके अंदर हमारा ही फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदा दिन में 5 मरतबा चेहरे को धोएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके चेहरे के ऊपर नूरानियत पैदा करेगा। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि दिन में 5 मरतबा वज़ू करके बंदा अपने नमाज 5 वक्त की अदा करे और नमाज के अंदर भी बंदे का ही फ़ायदा है। और दूसरा मसला है कि छींक, जब बंदे को छींक आती है तो छींक किसी बंदे को आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी बंदे को छींक आए। और जो बंदा आगे सुनने वाला है, यानी एक बंदे को छींक आई तो दूसरा बंदा जो सुनने वाला है उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा जिसको छींक आई, तो दूसरा जिसने सुना कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और उसको छींक आई है तो दूसरा जवाब दे उसका, वो कहे कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, छींक जिसको आई है, दूसरा उसके मुकाबले में कहे कि यरहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। और फिर जिसको छींक आई है वो कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत दे। तो मेरे दोस्तों, अगर दोबारा बंदे को छींक आए तो फिर बंदा कहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इस छींक के अंदर क्या हिकमत है? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें बताया कि जब छींक आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस तरह हमें कोई पूछता है क्या हाल है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक ठाक हैं। तो जब छींक आती है तो इसके अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने की हिकमत क्या है? क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब छींक आती है? क्यों हुजूर ने फरमाया? तो मेरे दोस्तों, आज के माहिरीन डॉक्टरों ने तहकीक की है कि अगर बंदे को छींक ना आए तो बंदे के गले में कैंसर पैदा होने का ये अंदेशा है। तो मेरे दोस्तों देखो, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें पहले ही बता दिया कि तुम्हें छींक आती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें छींक आई है, कि छींक आने की वजह से उस बीमारी से तुम बच गए हो। और मेरे दोस्तों, अगर छींक ना आए बंदे को तो बंदे को बड़ी ख़तरनाक बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि छींक आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें जितने भी तरीके सिखाए हैं इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। जिस तरह ये छींक के अंदर हिकमत थी कि जब छींक आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर बंदा ये देखे कि छींक के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा बंदा क्यों करे, तो देखें, पता चला है कि इसका बंदे को मेडिकल तौर के ऊपर एक बड़ा फ़ायदा है। तो दूसरा, जमाई, जब बंदे को नींद आती है तो बंदा मुंह खोलता है तो इसके आगे हाथ रख लेना चाहिए ताकि बंदे के मुंह में कोई चीज़ ना जाए। पहले तो बंदे को जमाई आए तो बंदे को चाहिए कि उसे रोके, जमाई ना आने दे, क्योंकि किसी नबी ने भी जमाई नहीं ली। जो हमें जमाई आती है इसको रोकना चाहिए, इसको इससे बचना चाहिए, क्योंकि
जब बंदे को जमाई आती है और बंदे की आवाज़ भी निकलती है, जब बंदा मुंह खोलता है, कोई जमाई जब आती है, तो शैतान, फरमाया जाता है कि शैतान उस वक्त बंदे का मजाक उड़ाता है। और भी इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। तो मेरे दोस्तों, जमाई से बचना चाहिए। और छींक जो है ये ठीक है, बंदे को आए तो अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन बंदे को जमाई नहीं आनी चाहिए जब जो सुस्ती की वजह से आती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए।